बड़े बड़े तो सब उधर हो गए। नहीं तो क्या हो गया, एक फोटो इधर से हो जाएगी, इधर मुंह कर ले। और आप सभी का वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ उस रैली के लिए और उस नामांकन के लिए जो आपने मुझे आशीर्वाद और स्नेह दिया। मैं उसके लिए आप सबका सदैव आभारी रहूंगी। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी आप सभी वरिष्ठों से, क्योंकि मैं कहीं न कहीं अपने पिता की छवि आप लोगों में देखती हूँ। ठीक है, आना है वो वही श्रद्धांजलि है, उनका विलाप सभी खत्म हो गया। और जैसे जैसे चुनाव आते हैं, जब भी आप लोगों का साथ मिला, पिछली बार भी मिला, मुझे पापा के समय से जो आज तक मिलता आया है, मैं हमेशा और मेरा परिवार हमेशा कांग्रेस पार्टी का और आप लोगों का सदैव ऋणी रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे भरोसा दिया, मुझ पर भरोसा किया कि एक बार फिर अगर आपके परिवार से दिया जाएगा तो ये हमारे लिए भी कुछ नसीबी है। पर उन्होंने मुझे एक बात कहकर भेजी है कि अगर बेटा ये आखिरी है, ये आपका चुनाव है और हमारे लिए लड़ना भी पार्टी की तरफ से आपके लिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस बार आप यही सोचिए कि नंदू बारी जी आपके बीच में है और आपको उनको विजयी बनाना है। पिछली बार उनका साथ नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था कि बाहरियों का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए स्थानीय की बात करना है। वो तो ठीक है, मुझे संगठन ने दायित्व दिया है तो मैं एक डाकिया के रूप में हूँ। यदि किसी भी वरिष्ठ जन को व्यक्तिगत मेरे से कुछ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो तो आप 17 नवंबर की बात निभा लेंगे। बाकी 17 नवंबर तक हमें हमारी कांग्रेस पार्टी को जीवंत करके हमारा विधायक बनाना है, क्योंकि सरकार तो निश्चित ही बन रही है। साथियों, ये विधानसभा चुनाव एक सरल चुनाव नहीं है कि अपन समझ लें कि ये भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई है, रैली में हम अच्छी भीड़ लेके चले गए तो चुनाव जीत गए। कभी ऐसा सोच बनाना मत। चुनाव जब जीतेंगे, जो जहां से आया हुआ व्यक्ति है वो उसके गांव से जिताएगा, उसके बूथ से जिताएगा, उसके सेक्टर से जिताएगा। तो जाना सिर्फ 17 दिन का समय बचा, ये भी समझ लेना। मुझे मालूम है कि हम लोग शायद ज्यादातर लोग काम धाम वाले हैं, खेती किसानी का विशेष समय चल रहा है, मजदूरों का समय चल रहा है, लेकिन अगर 17 दिन तुमने खो दिए तो अभी सबसे बड़े परेशान है तो कौन है? किसान है। आपको 5 साल तक परेशान होना पड़ेगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको अभी समय निकालना बहुत जरूरी है। मैं तो खास तौर से कहूँ कि अगर इस सरकार को पलटाएगा कोई तो किसान ही पलटाएगा। सिर्फ पंधाना विधानसभा ही नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, इसमें दो मत नहीं है। जितने तरह के चैनल, जितने तरह के मीडिया के जो सर्वे आ रहे हैं वो यह बतला रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में आ रही है। जैसा कहा, एक चीज़ आपको मैं बतला दूं, आप यहाँ पे हो और देख रहे हो कि कौन सा वरिष्ठ नहीं आया है या कौन सा युवा नहीं आया। इतना उत्साह तो कोई चुनाव में नहीं देखा है मैंने, जितना मैं आज इतने अंतिम दौर में देख रहा हूँ, जीवन के अंतिम दौर में देख रहा हूँ कि इतना उत्साह पहली बार देख रहा हूँ। ये इस बात का प्रतीक है कि इस बार सब ठान के बैठे हैं कि हमको कांग्रेस को जिताना है। ये लड़ाई जो है अब विचारधाराओं की हो गई है, कार्य प्रणाली की हो गई है, तो इसका संघर्ष है। और आम जनता को, आम मतदाताओं को इनमें से दो को चुनना है कि देश के विकास के लिए कौन सी विचारधारा सबको लेकर चलने की है और किसकी विचारधारा भेदभाव की, सांप्रदायिकता को फैलाने की, भाईचारे को नहीं मानने की, किसकी विचारधारा, इसमें संघर्ष है। और हम इस विचारधारा में कांग्रेस चुनाव लड़े थे। साफ सुथरा विजन है। जो मेरा पंधाना है बहुत पिछड़ा हुआ है, जनजाति इलाका है लेकिन पिछड़ा बहुत है। वहाँ न रोड की व्यवस्था है, न रोजगार का साधन है, न महिलाओं के लिए कोई रोजगार के साधन है। तो सर्वप्रथम जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो सारी ही पंधाना को विकासशील बनाने के लिए जो भी रोड और सड़क और बिजली पानी की व्यवस्था है, मूलभूत सुविधा, पहले हम उन पर ही फोकस करेंगे। जैसे छाया, देखिए जो लड़ाई है हम लोगों के बीच वो बाहरी और जो हमारे घर का जो है उसका मैटर था कि या तो स्थानीय है और वो बाहरी थी, तो लड़ाई इसी की है। और मुझे लगता है कि स्थानीय मैं हूँ और मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि पंधाना रही है, तो जनता का सहयोग मुझे मिलेगा। आप मतदाताओं से क्या कहेंगे, युवा मतदाताओं से? जो इस बार जो हमारा यहाँ वो बना है
27,000 नए मतदाता यूथ जुड़ा है। तो मैं उन्हीं सभी युवा मतदाताओं से कहना चाहूँगी कि ये जो सारा पंधाना विकास का जो बोझ है वो आपके कंधे पर है। इस बार हमें कांग्रेस को लाना है और युवाओं को जो बेरोजगारी के साधन है, माननीय कमलनाथ जी ने कहा है जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 2 लाख की सरकारी भर्तियाँ की जाएगी।